हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.2 जो कि समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करने से संबंधित है। जी हाँ, एनवां पद यानी कि किसी भी नंबर का पद, एनवां पद यानी किसी भी नंबर का पद हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रश्नावली में आप लोगों को सिखाया गया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एनवां पद ज्ञात करते हैं और उसके लिए क्या सूत्र अप्लाई किया जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से हमें सवाल दिया जाएगा। देखो, यहाँ पर मैंने दो सवाल लिखे हैं। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। यानी कि अगर इस श्रेणी को हम आगे बढ़ाते रहें तो 30वें नंबर पर कौन सा पद आएगा, 30वें नंबर पर कौन सा पद आएगा। ठीक है, उस पद को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d। यहां पर ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब यहां पर बात करें अगर ए की, तो ए है प्रथम पद। ये इस तरीके से, ये प्रथम पद हो गया, ए प्रथम पद हो गया, ए बराबर प्रथम पद। ठीक है, अगर डी की बात करें तो सार्वंतर, और एन तो हमें जो पद, जिस नंबर का पद पूछ रहा है उस पद की संख्या है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस सूत्र को। 30वां पद, तो हम पहला सवाल ले लेते हैं। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए कितना आ गया, ए है आपके पास प्रथम पद, यानी कि ये A1, ये A2, ये A3। ठीक है, तो A1 इजकल टू आ गया, ए या A1 बात एक ही है ना, इसको ए बराबर भी लिख देते हैं। तो ये आ गया 10। ठीक है, और डी कितना आ गया। डी निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 माइनस 10, यानी कि माइनस के 3 आ गए। 7 में से 10 गए तो 3 आ गए। अब अप्लाई करेंगे, और एन बराबर कितना दे रखा है, हमें 30वां पद निकालना है। तो A30 लगा के, A30 लगा के ए प्लस एन माइनस 1d करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए कितना आ रहा है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, और डी कितना आ रहा है माइनस के 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, 10 प्लस ये कितना हो गया 29 इंटू माइनस के 3। ठीक है, तो ये 10 माइनस, अब ये माइनस और प्लस से गुणा होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 7 और 1 8। अब 87 में से अगर हम 10 माइनस कर दे तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस के 77। कितना आंसर आ गया, माइनस के 77। अब यहाँ पर हम नजर डालें समांतर श्रेणी में, तो देखो यहाँ पर पदों की, जो पदों का मान है वो घटता जा रहा है। यानी कि जो डी है वो माइनस में होने के कारण पदों की संख्या कम होता, पदों का मान कम होता जा रहा है। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 77। अब द्वितीय सवाल की बात कर लें, तो इसमें आ गया एपी बराबर -3 माइनस 2, 2 का 11वां पद निकालना है आपको। कौन सा पद, 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां। ए 11 कर देंगे बराबर प्रथम पद प्लस 10d कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रथम पद प्लस 10d कर देंगे। जौन से नंबर का पद पूछा जा रहा है उसमें प्रथम पद प्लस 1 नंबर कम करके आप लोग डायरेक्ट के पद निकाल सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस 10d। अब इसमें देख लो प्रथम पद कितना है, माइनस के 3 प्लस 10 इंटू,
अब डी निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को आप लोग देख रहे होंगे कि जो डी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है, a2 माइनस a1 है ना। तो द्वितीय पद क्या है यहाँ पर, -1/2। ठीक है, फिर माइनस और माइनस के 3, इस चीज को ध्यान रखिए है ना। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तब भी हमें यहाँ माइनस लगाना है क्योंकि हम घटा रहे हैं। अब यहाँ पर -1/2 प्लस 3 है ना। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये कितना है, 3, और ये कितना है, आधा। तो 3 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। सही है नहीं है, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो 3 में से आधा गया तो यहाँ कितना बच गया, 2.5 बच गया। अब इसको अपन यहाँ रखेंगे, इसको सरल भिन्न में बना लेते हैं। 2 दूना 4, ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5/2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 प्लस 10 गुणा 5/2। इसको कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -3 प्लस 5 पंजे 25। अब देखो यहाँ 25 में से 3 गए तो कितने बचे, 22 बचे। ठीक है, तो पद जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो -3 -1/2 फिर 2, यानी जो मान है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर 11वें नंबर तक आते आते मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 2 5.1 का। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया। समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों तक नया वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।